हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, है ना। करते हैं स्टार्ट, है ना। तो अपना एब्स्ट्रैक्शन चल रहा था, तो कल उस पे कुछ क्वेश्चंस किए, आज फिर क्वेश्चंस करते हैं। और फिर जो भी कल के डाउट थे या कुछ और नए क्वेश्चंस आते हैं तो उनसे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो टॉपिक अगेन वापस से बता देता हूँ, इस पीपीटी भी है। इस वाली पीपीटी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एब्स्ट्रैक्शन चल रहा है। और एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस पे जो हमारे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्शन और जो क्वेश्चन हो रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हो रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड के कर रहे हैं। और साथ में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं, इंटरफेस के कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, मैंने कहा कि इस बार थोड़े प्रोग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे, तो एक अच्छा खासा प्रोग्रामेटिकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो आप देखें कि हमारे पास सबसे पहले आप समझेंगे कि हमने लिया हुआ क्या क्या है, और फिर उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मैं वैसे कंप्लीट प्रोग्राम बना के लाया हूं। हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ क्लासेस डिफाइन हो, मैन मेथड डिफाइन ना हो, क्योंकि सीधा ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि वो ऑब्जेक्ट बना मानता है या ऑब्जेक्ट का कोई नाम ले लेता है, सीधा उस पर बोलता है कि क्या एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली है जिसका नाम मैंने क्या लिया, पी। और मैंने देखिए यहाँ कंस्ट्रक्टर बना लिया। ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो देखिए कल का जो डाउट था वो मेरे पहले क्वेश्चन में मेरे को डालना था, क्योंकि कल की बात ये थी कि भाई कंस्ट्रक्टर होगा नहीं होगा। तो आज तो हमने एग्जाम्पल में डाल दिया कि कंस्ट्रक्टर होगा। तो ये बात आज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर हो गई, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपका सक्सेसफुली 100% रन करेगा, ठीक है। तो मतलब कल का जो था कि ये क्या होने वाला है कि कंस्ट्रक्टर होता है नहीं होता है। तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि कंस्ट्रक्टर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये बात कल की डिक्लेयर हो गई है, क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते, इसी वजह से आज पहला क्वेश्चन मैंने यही रखा, ठीक है। अब हमने यहां पे एक्चुअल में इसको ये इसका ये कंस्ट्रक्टर वेरिएबल हो गया, ये इसका एक वेरिएबल हो गया। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अब देखिए सर, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, सुपर का। भाई अगर आपकी पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है तो उसकी कॉलिंग कहां पे होगी, चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में वो भी किस में, सुपर में। मतलब कहने का मतलब है कि जो पी क्लास है आपकी और आपकी मैंने जो दूसरी क्लास ली है आर, इनके बीच में जो हमने एक्सटेंड किया हुआ है, इसमें जो रिलेशनशिप बन रहा है इज अ रिलेशनशिप। अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है, इसका जो ये कंस्ट्रक्टर है, ये कहां पे कॉल होगा, बाय सुपर कॉल होगा। और किस में कॉल होगा, आर के कंस्ट्रक्टर में, मतलब उसकी सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल होगा। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहां पे देखो, हमने यहां पे क्या लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया। देखिए हर चीज को मैं डिफाइन करते हुए बता रहा हूं। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि मैंने यहां पे क्या लगाया हुआ है, सेमीकोलन लगाया हुआ है। उसके बाद फिर हमारा कंसर्न था कि सर स्टैटिक मेथड हो सकते हैं क्या। जो कल के कंसर्न थे वो सारे हमने इसको एग्जाम्पल में डाले, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन स्टैटिक, सॉरी, यहां पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट, नॉन एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक मेथड हो गया। ये कैसा हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया। अब चलिए हमने वो सारी दशाओं पे बात कर ली जो हमारी कल शंका थी। अब हमने क्या किया, इसका रिलेशन किससे बना दिया, आर से बना दिया, ठीक है। आर से रिलेशन बनाने के बाद आर का ये क्या हो गया हमारा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो सर जैसे ही मैं यहां पे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करूंगा, मतलब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, चाइल्ड क्लास की यहां पे क्या होगी, कॉलिंग होगी इस कंस्ट्रक्टर की। जैसे कॉलिंग होगी, कंट्रोल कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। यहां से क्या कॉल होगा, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब डजंट मैटर कि वो कंस्ट्रक्टर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर है या क्लास के अंदर है। जैसे कॉल होगा तो ये आर्ग्यूमेंट पास करेगा, 10 इसको जाएगा, इससे इसको क्या चला गया, 10 इनिशियलाइज हो गया। यहां तक की कहानी, ये बैक वापस यहीं आएगा। आ रही बात, पूरा कंट्रोल कहां पे जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है यहां तक। समझो हम यहां से यहां गए
यहां से यहां गए, यहां से वापस यहां आए और यहां से वापस यहां आ गए। जिस वे में हमारा कॉलिंग होती है उसी वे में हम लोग बैक कंट्रोल आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ऑब्जेक्ट के साथ एक्स, जो मेरा एक्स नाम का यहां पे क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ है और वो हमने कहां पे इंप्लीमेंट किया हुआ है, ये हमने यहां पे क्या किया हुआ है, इसको हमने क्या किया हुआ है, यहां पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। किसके अंदर किया हुआ है, आर के अंदर किया हुआ है। और जब इंप्लीमेंट किया तो मैंने देखो यहां से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को रिमूव कर दिया, क्योंकि तभी इंप्लीमेंट होगा। अब जैसे ये कॉल होगा तो इसको क्या चाहिए, एक वैल्यू, तो यहां से मैंने क्या वैल्यू पास करी, इसको 20, तो यहां से इसको क्या मिला, 20 मिला। अब आउटपुट का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब एक बार ये मेथड कॉल हुआ प्रिंट, तो मेथड प्रिंट होते ही हमें क्या मिला, यहां से हाई, मतलब पहला स्टेटमेंट इसका क्या होगा, हाई होगा। अब क्या होगा कि ये रिटर्न क्या करेगा, 20, रिटर्न क्या करेगा 20, कहां, जहां से कॉल हुआ है। तो यहां पे इसने क्या रिटर्न कर दिया जी, 20। तो जब ये प्रिंट कॉल होगा, जब ये प्रिंट कॉल होगा तो रिटर्न क्या हुआ, यहां पे प्रिंट क्या हो जाएगा, 20 प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में ओबीजे डॉट वाई, तो ओबीजे डॉट वाई की अगर मैं बात करूं, तो जो ये मेथड है जो कि इसने इनहेरिट किया, वाई यहां पे क्या हुआ है, इनहेरिट हो गया। वाई कहां पे इनहेरिट हो गया, यहां पे हो गया, तो इसके ऑब्जेक्ट के साथ ये कॉल हो सकता है। तो इसके ऑब्जेक्ट के साथ जब ये कॉल होगा तो इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हेलो, तो रिजल्ट आएगा हाई 20 हेलो, तो हाई 20 हेलो ए होगा। किसको ये पूरा प्रोग्राम और इसकी दशा समझ में नहीं आई? हाँ भाई, अगर इस तरह की प्रोग्राम की अप्रोच आप समझते हैं और इस तरह के प्रोग्राम आप हल करते हैं, उनका रिजल्ट निकालना जानते हैं, उनका फ्लो जानते हैं, फ्लो इन द सेंस कि वो किस तरह से वो एग्जीक्यूट होगा, तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। क्योंकि जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट सब रट रूट आगे जा ही सकते हैं, याद रह सकते हैं, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस अगर आपको आती है दैट मीन्स आप अच्छा कर रहे हो। तो अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एरेज करके दोबारा हम समझा सकते हैं, लेकिन मुझे बता दो कि समझ में आया। हाँ जी, देखिए, यूज करूं ना करूं ये डेवलपर के ऊपर, प्रोग्रामर के ऊपर होता है। किसमें, इसमें, यहां पे एसओपी कहां करते हैं आप, नहीं डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, उसके लिए मुझे एक ब्लॉक चाहिए। या तो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर एसओपी करूं, या मैंने जो स्टैटिक मेथड कर रखा है वहां पे एसओपी करूं। तो ऑलरेडी मैंने कहां पे एसओपी कर रखा है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये तो अपनी डिफाइन, मतलब इसकी डेफिनेशन हाइड है। इसकी डेफिनेशन मैंने कहां पे दी, दिस वन, हमने डेफिनेशन यहां पे दी। ठीक है, फिर इसके अंदर एसओपी में हमने हाई किया। अब कॉलिंग प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से होता है। तो सबसे पहले आपने क्या इनिशियलाइज किया, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। तो इस कंस्ट्रक्टर से आप पहुंचेंगे यहां पे, सुपर से पहुंचेंगे आप यहां पे, यहां से इसको मिलेगा 10, तो यहां से यहां क्या मिल जाएगा 10। अब वो मैटर ये करता है कि आपने किस चीज को कहां पे यूज किया है। ठीक है, मैं वापस लौट के यहीं आऊंगा, लौट के यहां आया तो इस ऑब्जेक्ट के साथ एक्स को कॉल किया। एक्स का मतलब है ये प्रोटोटाइप जहां पे इंप्लीमेंट हुआ है, ये प्रोटोटाइप इंप्लीमेंट कहां पे हुआ, यहां। इससे क्या पास किया 20, तो 20 पास होगा। सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, हाई, तो हाई आ गया, रिटर्न क्या हुआ 20, तो इस स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट क्या हो जाएगा 20, दैट्स व्हाई यहां पे क्या आ जाएगा 20। अब उसके बाद डॉट वाई, वाई का मतलब है यहां पे ये स्टैटिक मेथड, जो कि आपकी पेरेंट क्लास का मेथड है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारी, और इसको इनहेरिट किसने कर रखा है, आर ने। तो आर के ऑब्जेक्ट के साथ जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर सिर्फ आपने क्या लिख रखा है, हेलो, क्या लिख रखा है, हेलो, दैट्स व्हाई प्रिंट भी क्या हो जाएगा, हेलो। तो यानी रिजल्ट ये आ जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ये आ जाएगा। ठीक है, आर के कंस्ट्रक्टर में अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटराइज, तो वो एक्सप्लिसिट कॉल होगा विद यूजिंग सुपर।
ये बात हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जब से हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे तब से हम सुपर की बात कर रहे थे, ठीक है। इट इज एक्सप्लिसिट कंपल्सरी, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आपके सामने है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड रिलेशनशिप इन जावा। तो वैलिड रिलेशनशिप कौन सी नहीं है। आपके सामने कितने रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, एक रिलेशनशिप, 2, 3, 4, 5, सारी प्रकार की रिलेशनशिप मैंने इसमें दी हुई है। हमें यहां पे वैलिड जो रिलेशनशिप नहीं है उसकी चर्चा करनी है। तो कितने लोग हैं उस रिलेशनशिप पे बात करेंगे। ये 1 2 का मतलब ये नहीं है कि एक रिलेशनशिप वैलिड है, 2 मतलब वो इनको बता रहे हैं, इनके नंबर को, दैट इज ऑप्शन। जैसे वहां 2 का मतलब है सिर्फ 2 को इनवैलिड बताया, क्या बताया, नॉट वैलिड मतलब है ना। 3 का मतलब है 3 हो सकती है। तो अब देखिए समझते हैं। अब देखें, अगर आपने कोई क्लास ली, वो भी कौन सी ली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ एक्सटेंड कर सकते हो तो अलाउ है। क्या होगा, अलाउ है, मतलब ये ट्रू है। ये बात क्या है, ट्रू है। सभी एग्री करते हो, ठीक है। दूसरी भी हमने क्या ली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली, समझना आप। और उसके बाद हमने यहां पे इस क्लास को इंप्लीमेंट किया ए से। तो सर एक्चुअल में यहां जो कीवर्ड आता वो एक्सटेंड आता, क्या आता, एक्सटेंड। तो ये बात यहां पे क्या है, फॉल्स है, ठीक है जी। अब आपने लिया इंटरफेस, इंटरफेस को एब्स्ट्रैक्ट के साथ, इंटरफेस को एब्स्ट्रैक्ट के साथ आप क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो बात क्या है, ट्रू है। किसी क्लास और इंटरफेस के बीच में जो रिलेशनशिप बनती है वो एक्सटेंड कीवर्ड से, सॉरी इंप्लीमेंट्स कीवर्ड से बनती है। किससे बनती है, इंप्लीमेंट से बनती। तो मतलब कल वाली जो बात थी वो भी क्लियर हो गई। क्या किसी इंटरफेस का किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ रिलेशनशिप हो सकता है क्या, बिल्कुल साहब हो सकता है, जो हमारा ये क्वेश्चन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई इंटरफेस है, दूसरा भी इंटरफेस है, इनके बीच में एक्सटेंड, यस। अगर सिमिलर डोमेन है, सिमिलर दैट मीन सिमिलर क्लास, मतलब क्लास हो या इंटरफेस इंटरफेस हो, दैट मीन्स यूज क्या करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड। तो मतलब ये बात भी क्या है आपकी, ट्रू है। अब ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, क्या इंटरफेस है, दो इंटरफेस है। और सर यहां पे ये भी इंटरफेस है। तो क्या इंटरफेस के साथ मल्टीपल, इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका रिलेशनशिप है। तो क्या ये रिलेशनशिप अलाउ है क्या, बिल्कुल। इंटरफेस के साथ मल्टीपल या मल्टीपाथ या हाइब्रिड रिलेशनशिप अलाउ होती है अगर यहां पे ये क्लासेस होती। अगर आपकी ये सी क्लास होती तो अलाउ नहीं होता। हालांकि कीवर्ड हमने सही यूज किया है, हमने ए और बी के साथ रिलेशनशिप बनाई, तो ये बात भी क्या है, ट्रू। तो ट्रू ट्रू ट्रू, तो फॉल्स इज दैट टू। तो आंसर इज दैट टू। क्लियर और नॉट, हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो हम देखें यहां पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस के देखिए बहुत सारे पर्पस होते हैं। ये क्लास का ब्लूप्रिंट होता है, क्लास का ब्लूप्रिंट चाहिए तो क्या लें, इंटरफेस लें, ठीक है। दूसरा, अगर मुझे लाइट वेट कोड करना है, लाइट वेट क्या करना है मुझे, लाइट वेट कोडिंग करनी है, तो हम इसे यूज करेंगे। अगर हम 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करें तो भी हम यहां पे किसका यूज करेंगे, इंटरफेस का यूज करेंगे। अगर हमें क्या करना हो, अचीव करना हो हमें एब्स्ट्रैक्शन को, तो हम यहां पे एब्स्ट्रैक्शन। और अगर हमें अचीव करना हो मल्टीपल और हाइब्रिड, मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को, तो हम इन सब इंटरफेस का पर्पस होता है हमारा, ठीक है। तो यहां पे टू प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट फॉर अ क्लासेस टू फॉलो, टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, to implement
इनहेरिटेंस टू अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ अ क्लासेस। तो बताइए सर, बहुत सारे विद्यार्थी डी पे जा रहे हैं। तो देखिए पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट फॉर अ क्लासेस टू अ फॉलो टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट। देखिए इंस्टेंस तो नहीं कर सकता, ठीक है। टू इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस जो इंप्लीमेंट है वो तो आप क्लासेस के साथ भी कर सकते हो भाई, एंटर तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते टू अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ अ क्लासेस, क्या कह रहा है, देखिए टू अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस, तो ये बात क्या है, इसका पर्पस सही है क्या? अरे भाई डी आएगा क्या, वही तो मैं कह रहा हूं भाई, ये क्लासेस के साथ थोड़ी ना मल्टीपल, ये भी नहीं होगा, समझ रहे? इंटरफेस का पर्पस आपसे पूछ रहा है ने, पहला का टू प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट फॉर क्लासेस टू फॉलो, आंसर इसका ए ही होगा। ये क्लास का हमेशा ब्लूप्रिंट आपको क्या करके देता है, प्रोवाइड करके देता है, और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप फॉलो करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेथड इन एन इंटरफेस। तो देखिए सर, अगर किसी मेथड की बात करूं और वो मेथड अगर मैं डिक्लेयर करता हूं तो उनको कहते हैं हम प्रोटोटाइप मेथड कह दो, या हम इनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। और लाइक दिस ये होते कैसे हैं, लाइक अगर एग्जांपल की बात करूं तो ये ऐसे होंगे, पब्लिक सपोज वॉइड एक्स, तो ये होंगे हमारे प्रोटोटाइप, जिनकी यहां पे क्या नहीं होती, ये हमेशा विदाउट बॉडी और डेफिनेशन होते हैं, बॉडी और डेफिनेशन होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे इंटरफेस के बारे में, दे मस्ट बी प्राइवेट, और उसके बाद बात करें दे मस्ट बी स्टैटिक, दे आर इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक, ठीक है। तो यहां पे डी ऑप्शन नहीं था, तो नन ऑफ दीज यहां पे लिख देते हैं। तो अगर मैं बात करूं आंसर सी होगा। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि दे आर इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक, कि अगर आप इंटरफेस के अंदर कोई प्रोटोटाइप या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हो, दे मस्ट बी डिक्लेयर एज ए पब्लिक, तो वो हमेशा पब्लिक होंगे, तो ही इंप्लीमेंटेशन होगा। क्या होगा उनका, इंप्लीमेंटेशन होगा। तो मतलब इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम आंसर क्या देंगे, यहां पे सी करेंगे। नेक्स्ट, ये जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट मींस 1.8, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस, ठीक है। अब डिफॉल्ट इंटरफेस जो मेथड होते हैं वो हमेशा डिक्लेयर होते हैं, डिक्लेयर विद डिफॉल्ट एंड स्टैटिक कीवर्ड। तो जब भी हम यहां पे डिफॉल्ट मेथड की बात करेंगे तो स्टैटिक कीवर्ड और डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो यहां पब्लिक, ठीक है, सॉरी पब्लिक नहीं, डिफॉल्ट स्टैटिक वॉइड सपोज एक्स, और एसओपी में हमने लिख दिया हाई। तो ये इसका क्या हो गया, ये बेसिकली इसका क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, चलिए पहले पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहां पे दे कैन ओनली बी एब्स्ट्रैक्ट, दे कैन हैव अ बॉडी एंड प्रोवाइड डिफॉल्ट बिहेवियर, दे कैन नॉट बी ओवरराइड बाय इंप्लीमेंटिंग क्लासेस, दे मस्ट बी स्टैटिक। तो यहां पे आंसर क्या दोगे, दैट मींस वो बॉडी के साथ होगा। कैसे होगा, जब भी आप विद डेफिनेशन, दैट मींस इंटरफेस को भी एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप यूज करना चाहते हो, तो जावा ने 1.8 दैट मींस 8 वर्जन में कह दिया कि डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ उसको हम डिफॉल्ट मेथड कहेंगे,
और वो डिफॉल्ट मेथड में आप अपनी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो। इट मींस ये हो गया कि जो आपका एब्स्ट्रैक्शन है वो 0 to 100 परफॉर्म करेगा। कैसे परफॉर्म करेगा? 0 to 100 परफॉर्म करेगा। अगर आपने डिफॉल्ट यूज कर लिया तो इसका मतलब वो 100% तो एब्स्ट्रैक्शन है नहीं, क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे हो, उसका इंप्लीमेंटेशन आप वहीं कर रहे हो। तो वो 8 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट, कैन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा हैव अ कंस्ट्रक्टर? अब देखिए इसकी चर्चा हम कल कंफ्यूज थे तो मैंने इसका एक स्पेशल क्वेश्चन और दूसरा हमने पहले एग्जांपल में लिया, कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन देखना आप, यस बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली। समझ रहे? नो तो होगा नहीं ये, यस एंड इट कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली। क्या आप उसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो कि नहीं? आंसर क्या आएगा? ए। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली, सपोज यहां पे ए, और इसका कोई आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक ए, और यहां पे आपने कोई भी इसमें एक आर्ग्यूमेंट ले लिया आर, और ये आपका कंस्ट्रक्टर। अब ये डायरेक्टली कॉल नहीं होगा कि मैं इसको ऐसे यहां पे इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट पास कर दूं, डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। ये कैसे कॉल होगा? विद यूजिंग सुपर। मतलब इसके लिए आपको एक और क्लास बनानी पड़ेगी, ऐसे क्लास बी, और आप उसे एक्सटेंड कर देंगे ए। अब बी के अंदर बाय विद यूजिंग आपको क्या करना है? सुपर। सुपर के साथ कॉल करेंगे ऐसे, आपको यहां पर क्या बनाना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और इसकी कॉलिंग किसके साथ कर दोगे आप? सुपर के साथ कर दोगे। तो ऐसे कॉल होगा, डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। तो इस वजह से कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली हो सकता है, जो कि हमने पहले एग्जांपल में लिया। ठीक है, नेक्स्ट। पानी है क्या किसी के पास? नेक्स्ट बताएं। यस मेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 7 नहीं होंगे डिक्लेयर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टेटमेंट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथडों की चर्चा हम बार बार करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड होगा वो ऐसे बनाया जाएगा, पब्लिक सपोज वॉइड, और यहां पे कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्स हो गया। ठीक है, ये तो होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होगा। और अगर आप ऐसे बनाते हो इसे पब्लिक वॉइड सपोज एक्स, तो ये इंटरफेस के अंदर होगा। इसको एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं इंटरफेस के अंदर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड। बट जब इंटरफेस में होता है तो इसके पास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं होता, ये विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिक्लेयर होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी प्राइवेट, और हमें वैलिड स्टेटमेंट की बात करनी है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर एज स्टैटिक। Abstract methods can be declared in interface but not in an abstract class. D. Abstract methods must be declared in an abstract class or interfaces. बिल्कुल आंसर क्या होगा? डी। अगर ये स्टेटमेंट को और करके यही खत्म करता तो भी सही, उसने इंटरफेस की बात करी, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ना तो इसके बॉडी होती है और ना ही इसके पास बॉडी होती है। तो इस वजह से हमने जो आंसर में दिया और एन इंटरफेस, इस वजह से हमने उसकी बात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस इन जावा इज करेक्ट। क्लास, एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस की सही बातें क्या हो सकती है? इससे पहले हमने इनके रिलेशनशिप भी देखे आपस में। वही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, उसको मैंने प्रोग्रामेटिकल दिया था, और ये क्वेश्चन कैसा है? स्टेटमेंट वाइज है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इंप्लीमेंट एन इंटरफेस। एक इंटरफेस को एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट कर सकती है। यहां तक की बात तो सही है, सही है ना? अरे यस और नॉट? हाँ, बट एन इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये बात भी सही है। तो मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन अगले पढ़ने जरूरी है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास, कर सकती है,
ये बात तो सही है, ठीक है। और इंटरफेस, लेकिन इसने ये कहा और इंटरफेस, तो यहां अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते आप, तो यहां तक बात फिर ये गलत होगी। जब यही स्टेटमेंट गलत हो गया तो मुझे आगे का पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। नेक्स्ट, एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा क्या? देखिए क्लास और इंटरफेस के बीच में इंप्लीमेंट ही होगा, मतलब दैट मींस इंप्लीमेंट कीवर्ड काम में लेंगे, तो ये बात भी क्या हो गई? गलत। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंसेप्ट इन जावा। तो म्यूचुअली कंसेप्ट लगते हैं क्या आपको? ये आप इस ऑप्शन में थोड़ा सा देखें, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंसेप्ट इन जावा, रिलेटेड नहीं है क्या? रिलेटेड है, तो आंसर कौन सा जाएगा? ठीक है, तो मतलब आपके पास ये जो आपका मैंने ये वाला क्वेश्चन दिखाया था ना, ये इसको मैंने डेफिनेशन में लिख दिया, मतलब ये जो वाला क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट में था, और ये हमारे सामने कैसा है? दिखने वाला प्रोग्रामेटिकल है, ठीक है, जिससे आपको स्टेटमेंट वाइज भी पता चल गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरफेसेस इन जावा? ध्यान से पढ़ना, इंटरफेस के कितने पॉइंट है मेरे? ट्रू, सत्य बात को ज्ञान में रखना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, बताना है मुझे कौन से सही है यहां पे। चलिए देखिए, हमसे कह रहा है एन इंटरफेस कैन कंटेंट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेंबर, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, फील्ड, यानी कंस्टेंट। देखिए पब्लिक तो होता ही है, स्टैटिक आप कर सकते हो, अरे फाइनल फील्ड हो सकती है ना, मतलब लाइक दैट यहां पे ऐसे होगा, फाइनल इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ये हो सकता है। इंटरफेस में इस तरह की फील्ड को आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एंड डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड विद बॉडीज, बिल्कुल डिफॉल्ट और स्टैटिक कैसे होंगे? बॉडीज के साथ होंगे, ये बात यहां तक सही है। दूसरा, एन इंस्टेंस ऑफ इंटरफेस कैन बी क्रिएटेड, क्या उसका इंस्टेंस आप बनाते हो क्या इंटरफेस का? नहीं बनता, गलत, असत्य हो गई, ये बात यहां तक हमारी सही है। अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस, एक क्लास, अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। देखिए कैसे कह रहा है, अगर ए और बी ये क्या है? हमारे इंटरफेसेस हैं, और सी हमारी क्या है? क्लास है। अरे ऐसा काम तो हो ही सकता है, इसी समाधान के लिए तो लाए थे इसको, मतलब दैट मींस वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, अचीव तो कर ही सकते हैं हम, तो ये बात भी क्या है? यानी अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरेस्ट, मतलब ये बात भी कैसी हो गई? सही, मतलब ट्रू हो गई। नेक्स्ट, मेनी क्लासेस कैन इंप्लीमेंट द सेम इंटरफेस, मैनी क्लासेस कैन इंप्लीमेंट द सेम इंटरफेस, तो क्या बहुत सारी क्लासेस एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती हैं क्या? अरे बिल्कुल। देखिए ये है आपका इंटरफेस, ये क्या है आपका इंटरफेस, और आपकी यहां पे पी क्यू आर एस टी, ये सब यहां पे क्या है आपकी? ये सब क्या है? ये सब आपकी क्या है? क्लासेस है, ये सब क्या है? आपकी क्लासेस है। कौन सा रिलेशनशिप है यहां पे, बताना जरा। अरे वो तो है, मतलब कौन सा टाइप है? सिंगल लेवल, मल्टी लेवल? अरे सिंगल लेवल ही तो है यार, इसके बहुत सारे बच्चे हो गए,
सिंगल लेवल, दादा तो पापा तो एक ही है, समझ रहे हैं, बस वो इंटरफेस। अब देखिए ये बात भी क्या है, ट्रू है। तो ट्रू बातें कौन कौन सी हो गई, एक, दो और तीन। एक, तीन, चार, एक, तीन, चार। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बताओ, हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीगल डिक्लेरेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस का लीगल डिक्लेरेशन कौन सा होगा, सोचिए समझिए। चले समझते हैं अपन। देखिए भाई, हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों की चर्चा करी गई है, सुनना। सर अगर मैं बात करूं यहां लीगल, फाइनल एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट, फाइनल अगर आप करोगे ना तो इज अ रिलेशनशिप तो होगा नहीं। क्या नहीं होगा, मतलब यहां इज अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप नॉट अलाउ। ये बात तो हो गई आपकी पहली वाली कट। तो ऑप्शन में जो पहले से चल रहा है ना, वो भी क्या हो गया आपका, कट हो गया। चलिए, पब्लिक स्टैटिक इंटरफेस टेस्ट। तो अगर आपने फाइनल और स्टैटिक तो दुश्मन ही है, मतलब आप ये समझ लेना जहां फाइनल स्टैटिक का कंसेप्ट आता है वो बात भी गलत है। मतलब इंटरफेस आपका कैसा नहीं हो सकता, स्टैटिक नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनल पब्लिक क्लास टेस्ट। अब देखिए, फाइनल है, पब्लिक है, क्लास है, टेस्ट है। सर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, कैसी क्लास है, कॉन्क्रीट क्लास है। ये कैसी है, कॉन्क्रीट क्लास है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन यहां एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस का पूछा, लेकिन बीच में कैसी क्लास आ गई, कॉन्क्रीट आ गई। तो इसको ऑप्शन में एक बार लेके चलते हैं, बाकी के आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रख दिया। प्रोटेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट। देखिए अगर प्रोटेक्टेड करोगे तो क्या कोई क्लास प्रोटेक्टेड हो सकती है क्या, हो सकती है। लेकिन अगर मैं उसको प्रोटेक्टेड कर दूंगा तो क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं इंप्लीमेंट कर सकूंगा क्या, अरे भाई यही तो कॉन्सेप्ट हो कि माया चल रही है अब, कि हमें हर टाइप की क्लास का पता होना चाहिए। कि अगर मैं उसे प्रोटेक्टेड करता हूं, समझ रहे हैं मेरी बात को, आप ध्यान देना। अगर आपकी, मैं फिर से एक चीज बता देता हूं, नोट लिख लेना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या इंटरफेस हो, अगर इनको आपने बनाया तो ध्यान देना, ना तो कभी ये फाइनल हो, ना कभी ये स्टैटिक हो, ना कभी ये प्राइवेट हो, ना कभी ये प्रोटेक्टेड हो। ये कसम खा लेना, इनसे कोडिंग नहीं होगी इनकी, इनसे इनकी कोडिंग नहीं होगी, मतलब ये काम करते ही नहीं है इनके साथ। क्योंकि अगर ये बीच में आ जाएंगे तो इनका इंप्लीमेंटेशन रुक जाता है। समझ रहे हैं, वो इलीगल की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो मतलब आपके लिए ये भी गलत। अब कह रहा है प्रोटेक्टेड, गलत, मैं पहले ही कह चुका हूं। अब कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक क्लास टेस्ट, बिल्कुल पब्लिक तो हो सकती है, तो ये सही है, मतलब ये ट्रू, मतलब ये लीगल है। और एक लीगल कौन सा है आपका, तीन, और एक लीगल कौन सा आपका, छह। तो यानी ये तो कॉन्क्रीट, ये तो लीगल है, समझ रहे। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, थ्री और सिक्स। ऑल तो हो ही नहीं सकता, थ्री फाइव नहीं हो सकता, फाइव सिक्स ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और ये पॉइंट जरूर लिख लेना, अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस है, उनको क्या नहीं करना, फाइनल, स्टैटिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये नहीं होनी चाहिए। दिख रही है तो आप आंसर गलत ही मानना, समझ रहे। तो ये क्लासेस से लेके आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर कर दिया। नेक्स्ट, अब आप मुझे इसमें बताओ, विच ऑफ दी अबो लाइन, अबो अबो नहीं है, ब्लो होना चाहिए था, क्योंकि नीचे लिखना चाहिए था इसको। विच ऑफ द ब्लो लाइन्स, ब्लो लाइन विल गिव कंपाइलेशन एरर।
ये जो ब्लो लाइंस हैं इनमें कौन सी कंपाइलेशन एरर देगी? तो बताइए। मैडम वो मेथडों के लिए, क्लास के लिए नहीं है सुमन जी, एक बार चेक करना। 2 नंबर में क्लास या मेथड नहीं है। अब देखिए, हमें यहां पे पता करना है कि विच ऑफ दी ब्लो लाइंस विल गिव द कंपाइलेशन एरर, मतलब इनमें से कौन सी लाइन है जो एरर दे सकती है। अरे डेवलपर जी, थोड़ा सोच के दें। अरे क्या नाम है हमारे, भवानी, भवानी बताएगा आंसर। कैसे? ये तुक्का मारा है या वास्तव में सोच समझ के मारा है? कैसे सही है? रीजन बता। हाँ भाई बता तू। इंटरफेस, चलिए देखिए, अब देखें इंटरफेस के जो मेंबर हैं, देखिए ये तो बिल्कुल सरासर वैलिड है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक इंट क्यू, ये भी वैलिड है। अब आपने स्टैटिक लिख लिया तो ये भी वैलिड है। भाई वेरिएबल तो डेटा, एक्चुअल में ये डेटा वेरिएबल्स होते हैं, ये इन्हें कहते हैं डेटा वेरिएबल कह दो या इनको फील्ड कह दो, तो ये सब अलाउ है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट, ये भी अलाउ। अगर ये इनिशियलाइज नहीं होता, ध्यान देना, फाइनल फील्ड, फाइनल फील्ड को इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। अगर भैया जी ये इनिशियलाइज नहीं होता तो गलत होता, क्योंकि फाइनल का मतलब होता है सर कांस्टेंट। फाइनल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो हमें बताना तो पड़ेगा कि आपने क्या कांस्टेंट किया है। तो सब यानी सब के साथ चलेगा, आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन ऐसा पता है क्यों लिखा? और यार कुछ तो कोई तो नहीं है जो नहीं चलेगा, तो आदमी जोर किस पे देता है? नहीं चलने वाले पे। क्योंकि हमसे एरर पूछिए, जरूरी थोड़ी ना कि आपको वो एरर ही दे। तो आपकी सारी लाइनें सही है तो एरर तो नहीं आएगी। विश्वास था तेरे को? हाँ, कि क्वेश्चन पूछा है उसने एरर वाला। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट एन इंटरफेस? तो अगर यहां पे ये इंटरफेस है और ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो कल वाले सारे जवाब यहां पे हैं, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? इनका क्या होगा? इंप्लीमेंटेशन होगा यहां पे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोटाइप मेथड। उनके जितने भी प्रोटोटाइप मेथड होगा, लेकिन फिर इस क्लास के साथ हमें क्या करनी होगी? एक क्लास लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? एक क्लास। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी, और इनके बीच में क्या यूज होगा? एक्सटेंड। तब जाके आप क्या कर पाओगे? इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और क्लास। मतलब यहां पे अगर ये सिचुएशन है ना, तो आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या यूज होगी? यूज होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज होगी, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को साथ में काम में ले रहे हो तो, क्योंकि ये दोनों का ही ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं हो सकता डायरेक्टली। इन दोनों का इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे किसी कॉन्क्रीट क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारी जो क्लास होगी वो कॉन्क्रीट क्लास होगी, ठीक है। अब आंसर पढ़ते हैं। जरूर नो तो नहीं होगा। यस, बट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट इंप्लीमेंट ऑल द मेथड ऑफ द इंटरफेस। यस,
and it does not need to implement the method of interface. Yes, and it is must be declare final नहीं. अब देखिए इसमें से आप आंसर बताइए मेरे को भाई. अगर इंटरफेस है ना, उसका अगर कोई भी मेथड आपने छोड़ दिया ना, तो वो मना करता भाई मैं नहीं काम करूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे मेरे प्रोटोटाइप मेथड्स को डिटेल और डेफिनेशन देनी पड़ेगी, तभी जाके हम अगली क्लास मतलब जो अनदर क्लास के साथ आप रिलेशनशिप बना रहे हो उसके साथ वो रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, तभी अलाउ करेगा. तो यानी दैट इज कॉल्ड बी आंसर. तो अब आती है नेक्स्ट टॉपिक की बारी. तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता देता हूं. इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे हमने बना लिए. नेक्स्ट जो टॉपिक है हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की. ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म आपका नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, और टेस्ट सीरीज का टॉपिक आपको पता ही है. टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग, जो 11/8/24 को होगा. आपको उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं. और अब जो एमसीक्यू पढ़ रहा है ना, उप्स के कॉन्सेप्टों के क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके 100% सही होने चाहिए. एक भी गलत नहीं होना चाहिए जब अचीवमेंट अच्छा है आपका. और अगर एक भी गलत हो गया तो ये जो 50-60 आप बैठे हो ना, इनमें ही कंपटीशन नहीं है आपका, तो फिर बाहर वालों से कैसे करोगे? समझ रहे हो आप मेरी बात? इनको फाइट करके तो सीट निकालनी है अपन को. ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस.